सर आप अपना परिचय बताएं। अपना परिचय दें सर। मेरा नाम तंतलाल आनंद है। मैं उत्तर प्रदेश नगर पालिका परिषद से पाइपलाइन निरीक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ और गाँव से ट्रेनर है। सर आज जो बाबा साहब का 69वां परिनिर्वाण दिवस था, आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं समाज को? बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मैं तो बोला हूँ जी इस बात को फिर दोहरा दे रहा हूँ। महापुरुषों का जो परिनिर्वाण दिवस होता है जी वो हमारे लिए संघर्षों का दिन होता है। महापुरुषों के जितने भी महापुरुष अगर परिनिर्मित हुए हैं तो समझ लीजिए कि उनके वहीं से उनका संघर्ष का दिन शुरू होता है। जैसे आप लोग देखिए कि मानवर कांसीराम साहब ने जितनी विंग बनाया, जी बांध से बनाया, 6 दिसंबर 1973 को बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर डीएस कोड बनाया, 6 दिसंबर 1981 को जी पीबीएफ बनाया, 6 दिसंबर 1982 को डीआरसी बनाया, 6 दिसंबर 1983 को। ये सारे जो विंग बना करके बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर ही उन्होंने बनाया। जी मैं पूछता रहता हूँ अपने बहुजन समाज पार्टी में जो बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर, जी लेकिन वो बता नहीं पाते। तो उनका मकसद यह था कि बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस हमारे लिए संघर्षों का दिन है। जी इसलिए उन्होंने सारी विंग बना करके और उन्होंने संघर्ष किया। और आपको पता होगा कि 19 साल तक लगातार संघर्ष करने के बाद 14 अप्रैल सन 1984 को बाबा साहब के जन्मदिन के दिन पर जी तो उन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाई। जी और जब बहुजन समाज पार्टी बनाया तो उन्होंने कहा कि आज से हमारे लिए खुशियों का दिन है। जी आज से हमारे लोग जो लोकतंत्र में चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के दरवाजे पर जाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, वो आज उनके लिए खुद की पॉलिटिकल पार्टी बन गई। आज आएंगे यहाँ से टिकट लेंगे और हम संघर्ष करके अपनी मेजॉरिटी हासिल करके हम इन्हें हुक्मरान बनाएंगे। तो आप लोगों को ये बात जानना चाहिए। नहीं तो सर सही है कि जो मानव साहब ने कहा पार्टी बनाई कि जो दूसरे के किराए के रूम में रहते थे वो अपना खुद का रूम बन गया, तो उसमें पूरे बहुजन समाज का भलाई हो गया। मगर बहुत कुछ परिवर्तन हो। जी मगर उसके बाद भी अनेक संगठन हो गए हैं कि जो कहीं ना कहीं उस संगठन से भी उसमें हानि पहुंचती है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ना जितने भी संगठन देखिए, संगठन पहली बात तो यह है कि जितने संगठन चल रहे हैं देश भर में, जी लगभग 3 लाख से अधिक संगठन चल रहे जी हैं। उसमें पॉलिटिकल पार्टी लगभग समझ लीजिए कि 20-25 हज़ार है जो राजनीतिक दल। जी लेकिन उसमें जो लीड कर रही है देश भर में, जी वह सिर्फ बहुजन समाज पार्टी कर रही है। जी जितने भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बने हैं उसकी अगर लीडिंग देखा जाए तो सबसे ऊपर लीडिंग करने वाली बहुजन समाज पार्टी है। इसलिए जो संगठन बनाए हैं हमारे लोग, जी राजनीतिक दल बनाए हैं, छोटे छोटे विंग बनाए हैं, उनको एक न एक दिन बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले आना पड़ेगा। नहीं तो यही तो चाह रहे हैं इस देश के जो मनुवादी सोच के जो पॉलिटिकल लोग हैं, जी तो यही चाह रहे हैं कि ऐसे बटे रहे। ऐसा कभी नहीं हो पाएगा, तो उन्हें एक दिन आना पड़ेगा, मजबूर होकर के आना पड़ेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, साधुवाद सर आपको।